हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और रोज़े सबके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा रोज़ा है और अफ्तारी हो गई है बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है जी। और यहाँ पे आज का छोटा छोटा काम आपसे शेयर कर लिया जाए। इतना कोई आज स्पेशल नहीं था मेन्यू, ना सिंपल सी थी और इजी था। बच्चे स्कूल से भी आए थे तो फिर साथ इन्होंने मिल्क पिया। इनका लंच वगैरह मैंने बॉक्स है वो सही जी धो के रखा। साथ मैंने पास्ता कर दिया था बॉयल, मैक्रोनी बॉयल कर दी थी कि साथ साथ चलें ये भी काम हो जाए। बच्चे साथ साथ पढ़ रहे थे तो जो मुझे इजी काम साथ साथ लगता है फिर वो मैं कर लेती हूँ। पहले मैंने पास्ता बॉयल करना था, फिर उसके साथ ही मैं इनका पेस्ट बना के रख देती हूँ। उसको चीज़ें मैं निकाल रही थी और साथ साथ और कटिंग के लिए कि कटिंग भी हो जाए साथ। तो ये था तरबूज, वाटरमेलन में काटने लगी थी। फिर अम्मी ने बताया कि भाई आज के लिए काट के रखा हुआ है फ्रीज़र में, फिर वो मैंने रख दिया। फिर सारी कटिंग की चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी। फिर मैंने बच्चों को तरफ चली गई उनको देखने के लिए कि सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो कटिंग वगैरह फिर मामा ने कर दी थी चीज़ों की। ये भी बहुत आसानी हो जाती है, सारे कटिंग कुटिंग मिल जाती है तो बस उसको बनाना होता है, बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ पे जी हनान को मैं समझा रही थी कि कौन सा काम करना है। और बेटी माशाल्लाह से अब है प्रेप में है तो वो माशाल्लाह वो अब आलमोस्ट अपना खुद ही काम कर लेती है। उसको मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि जब एट दी एंड मैं उसका लाजमी चेक करती हूँ कि उसने सही किया या नहीं, या जो उसने पूछना वो चलो पूछ लेती है। अदरवाइज़ उसको वो बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से मेरी बेटी। साथ ही साथ फिर अब मैंने कहा कि होमवर्क आज इनको थोड़ा सा ही मिला था, बच्चों को इतना नहीं था मिला। मैंने कहा पास्ता भी बना के रखते हैं, शाम हो गई थी। फिर इसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना। ये लहसुन अदरक परसों ये रमज़ान पहले फर्स्ट रोज़े को ही मामा ने कूट के रख दिया था, तो ये भी आसानी हो जाती है, डायरेक्ट फ्राई कर लो। अदर वैसे ये मैंने ही मामा को कहा था, वरना मेरी मामा को ऐसे पसंद नहीं है लहसुन अदरक कूट के रखना। वो कहती हैं फ्रेश ही डाल के रखना है, रोज़ फ्रेश डालना है हांडी में। तो नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, रोज़ का रोज़ ही मामा कूटती हैं हांडी के लिए। तो रमज़ान में मैंने मम्मा को फिर कहा, मैंने कहा चलें मम्मा रमज़ान के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें तो ये कूट के रख लेते हैं। फिर इसमें मैंने हरी मिर्चें थी तीन थी हरी मिर्चें, एक मोटी थी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, साथ 2 बारीक थी वो की। साथ चिकन डाल लिया। तो आज इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी, बस सिंपल सा बनाया था। चिकन डाल के फ्राई किया था, फिर आलू को भी थोड़ा सा फ्राई करके, तो शिमला मिर्च मैंने बिल्कुल एंड में डाली थी ताकि उसकी खुशबू आए और वो थोड़ी ज़्यादा बिल्कुल ना कुक ना हो शिमला मिर्च, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती जो फुली कुक हो जाए। टमाटर डाल के ऐसे मैंने भुना था इसको 4 से 5 मिनट तकरीबन भून के। ये इसके अलावा आज फिर मैंने अफ्तारी में ये मैक्रोनी थी, फिर मैंने साथ आज सोचा नगेट्स बना लेते हैं। आज फ्राई चीज़ें ही थी, नगेट्स थे और समोसियाँ थी, आलू वाली समोसियाँ, वो भी घर में ही फ्राई की थी। पैकेट्स जो मिलते हैं वो लाए थे, ये हमारे घर के पास ही है शॉप है वो, उसके बहुत मज़े के होते हैं आलू वाली समोसियाँ, रोल, चिकन वगैरह, फ्राइज़ वगैरह। मेरे बच्चे तो उनसे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आज फिर वो उनसे पूरा पैकेट ही ले आए थे। अनफ्राई जो होते हैं उनके पास पैकेट होते हैं पड़े हुए, वो फिर एक पैकेट लेकर आई थी मामा, वो फिर मैंने कहा पे ही बनाएंगे, बहुत मज़े के होते हैं आलू वाले समोसियाँ उसकी छोटी। साथ वो बनानी थी, नगेट्स थे। तो पास्ता बना के फिर मैंने सोचा अभी टाइम था 2 घंटे थे, तो जी बच्चों ने कहा कुछ हमें खाने के लिए दें। फिर मैंने साथ ही साथ इनको वो बना दिए थे, नगेट्स बना दिए थे इनको, पहले बना दिए थे कि चने थोड़ी बहुत इनका हो जाए। बस यही सारा दिन काम चलता रहता है।
रमज़ान का महीना है, अल्लाह सब के कामों में रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। जिसकी जो मुश्किलात है अल्लाह ताला वो हल कर दे, आमीन। यहाँ पे अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू डाल के भी फिर मैंने इसको भूनना है, बिल्कुल डायरेक्ट किसी वक्त पानी नहीं डालना, क्योंकि वो फिर उसका आलू में वो टेस्ट ही नहीं आता, तो भून के ही हम डालते हैं। फिर और आप सुनाएं, सबका रमज़ान कैसा गुज़रा। और आज जब तीसरा भी रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया है, अब पीछे रह गए हैं 27 या 26। अल्लाह करे ये भी सबके इसी तरह आराम सुकून से अच्छे तरीके से सबके रमज़ान ऐसे ही गुज़र जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर कोई है भी तो वो अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने के तफ़ैल हाल कर दे, आमीन। दुआ हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए, और शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना बहुत बड़ी नेमत है, ये भी अल्लाह ताला की, हर किसी को ये नसीब नहीं होती। कुछ लोग होते हैं ना नाशुक्री करते हैं, या जो उनके पास चीज़ हो वो नहीं देखते, जो ना हो उसी के बारे में हमेशा सोचते हैं। लेकिन वो चलो, कमी तो हर चीज़ की होती है, जो जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत हो वो उसको लगती है कमी। लेकिन ये है कि शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करने से एटलीस्ट ये होता है कि आपका दिल मुतमईन रहता है, आप सेटिस्फाई रहते हो कई हद तक, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो, परेशान नहीं होते। इसलिए मैं कहती हूँ शुक्र अदा करना चाहिए। और जो आपके पास चीज़ें हैं आप उसके बारे में सोचें ज़्यादा, वो देखें आपके पास क्या है। जो चीज़ें नहीं हैं वो ऐसे अफसोस करने से या किसी और के देख के जलने से या कुड़ने से इस तरह नहीं मिलती चीज़ें। अपना अपना किस्मत का सबको मिलता है। जैसे इस मकरोनी में जितने मर्ज़ी मसाले स्पाइसेस जो मर्ज़ी आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। ऐसे ज़िंदगी में भी जो कुछ आप अपनी ख्वाहिशात को जितना मर्ज़ी ऐड करते जाओ वो ऐड होती जाएंगी। तो लेकिन वो भी एक लिमिट होती है, एट दी एंड उसका टेस्ट जैसे मैक्रोनी का ख़राब हो जाएगा, ऐसे ज़िंदगी में भी अगर आप ऐसी ख्वाहिशात अनलिमिटेड कर दोगे तो वो आप खुद नहीं फिर सेटिस्फाइड होगे, आप खुद हैप्पी नहीं रहोगे। इसलिए अपनी ख्वाहिशात को लिमिटेड कीजिए और खुश रहिए। ज़िंदगी छोटी सी है, इसको अच्छे तरीके से गुजारिए। यहाँ पे जी अब मेरी आप देख सकते हैं मैक्रोनी हो गई ही थी डन, और साथ साथ मेरे बच्चे भी पढ़ रहे थे। बेटी का थोड़ा सा रह गया था, आज बेटे को इतना काम नहीं था मिला, तो वो मैं उसको चेक कर रही थी कि कैसे। अब इसको थोड़ा काम मिले फिर मैं साथ इसको रफ़ कॉपी दे देती हूँ बेटे को, वो प्रैक्टिस करता रहता है या कुछ ड्रॉ कर ले, ड्राइंग कर ले या लिख ले। फिर इनको भूख लग गई थी, फिर जैसे मैंने पहले बताया, फिर इनको मैंने वो बना दिया थी, नगेट्स बना दिए थे। और बनाते हुए जो मुझे खुशबू आ रही थी, आहा, फिर इनको मैंने बना के रखे, अपनी प्लेट में निकाल लिए थे बाकी जो मैंने खाने थे। ये तो एक मिनट में ऑलमोस्ट बन गए थे। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान बच्चा ही सही रहता है, छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती है, किसी चीज़ की और कोई टेंशन नहीं होती, और खुद सिर्फ बताना होता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ये भी कितने वैसे टाइम जो होता है वो कितना प्रीशियस टाइम होता है बच्चों का, कि उनको खुद किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। अपनी डिमांड्स, अपनी ख्वाहिशें, विशेष सारा कुछ बस बता दो, मामा बाबा को बता दो जी अब बस कि मेरी ये पूरी होनी चाहिए, खुद नहीं टेंशन लेते। लेकिन ये भी है कि माँ बाप ने ही नखरे उठाने होते हैं बच्चों के। मेरा ख्याल है माँ बाप होते ही इसलिए हैं, बच्चों के नाज नखरे उठाएं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, तो उनको अच्छी ज़िंदगी दें, उनके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें ज़िंदगी में, और साथ साथ उनको गाइड भी करते जाएं। और बिल्कुल ये नहीं है कि सारा कुछ उन्हीं पे ही छोड़ दें, लेकिन ये छोटी छोटी ख्वाहिशात तो बच्चों का हक़ होता है कि उनके वालिदैन उनकी पूरी करें।
और अल्लाह पाक सब वालिदैन को ये हिम्मत दे कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें और उनके बारे में अच्छा सोच सकें, कर सकें, आमीन। यहाँ पे जी अब मेरे सारे काम ऑलमोस्ट डन हो गए थे। असर की नमाज़ फिर मैंने पढ़ी थी, वो फिर पढ़ के फिर मैंने स्पाड़ा पढ़ना था। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे स्पाड़ा में होता है तकरीबन मुझे 35 मिनट्स चाहिए होते हैं। उसका मार्जिन रख के मैं पढ़ती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैंने स्पाड़ा पढ़ के फिर रफ्तारी का टाइम होने वाला था। फिर मैंने ये समोसियाँ बनाई। ये बहुत मज़े की समोसियाँ थी, बहुत मज़े। उस्मान अंकल इनका नाम है। जो कोई अगर इधर समनाबाद के पास रहता है तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की इनकी सारी फ्राइड चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे 2 कबाब थे, कल के पड़े हुए थे। मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो साथ रख लूँगी, लेकिन वो बात है कि अब मैंने खाए नहीं थे। पानी पी के फिर मैंने वाटरमेलन खा लिया था, तो इतनी भूख नहीं थी रही। और चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। ये तो एक बहाना होता है बताना, चलो थोड़ी हेलो हाय हो जाती है। दुआओं में याद रखिएगा और सब के लिए दुआ कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा ज़्यादा इबादत कीजिए। मैंने भी ये 18वें रमज़ान तक कुरान पाक ख़त्म करना होता है, इसलिए फिर मैं चाहती हूँ जल्दी मेरा हो जाए, फिर ताकि 18वें रमज़ान को मेरे अब्बू की डेथ हुई थी। फिर इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि 18वें रोज़े तक मेरा कुरान पाक ख़त्म हो जाए उनके लिए। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप भी दुआ कीजिएगा, मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे हस्बैंड के लिए भी लाजमी बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप भी अपना रमज़ान एंजॉय करें। अल्लाह सबको खुश रखे। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।